नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं। आप लोगों का जो प्यार प्राप्त हो रहा है उसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। दोस्तों, होली आ रही है तो होली पर बढ़िया बढ़िया उपाय आपके पास होने चाहिए। पता नहीं कौन सा उपाय कब काम कर ले। आज मैं आपको होली का बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि ज्यादा लोग देख सके, नहीं तो कहीं नेट का चार्ज बिना मतलब कुछ कट जाएगा। होली पर एक ऐसा शानदार उपाय बताने जा रहा हूं। उस उपाय को आपने कर लिया तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा और पूरी साल भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। पूरी साल भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन उपाय कोई भी करो, थोड़ा सा परिश्रम तो होता ही है। दोस्तों, आपको जिस दिन होली हो उसके 3 दिन पहले एक काम करना है। छोटा सा काम, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल इतना आसान आपने सोचा नहीं होगा, बिल्कुल आसान। आपको पारस पिंपल कहीं भी मिले, पारस पिंपल जहां कहीं भी आपको पारस मिले, पारस पिंपल मिले, होली के 3 दिन पहले, चौथे दिन होली होनी चाहिए। चौथे दिन होली का दहन होना चाहिए। आप समझ गए बात को? चौथे दिन होली का दहन होना चाहिए, उसके 3 दिन पहले। ठीक, जहां कहीं भी पारस पिंपल हो उस पारस पिंपल के पास आपको जाना है। और एक, जैसे कई लोग समझ में नहीं आता है कि यार किसको क्या बोलते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, जिपर क्या होती है, वो क्या होती है। एक छोटी सी थैली ले लेना प्लास्टिक की। उस प्लास्टिक की थैली में थोड़ा सा, जो स्त्रियां मांग भरती है ना, मांग भरती है, वो सिंदूर डालना है। थोड़ा सा वो सिंदूर भर लेना और उसमें 32 लौंग क्लेव वो डालना है। 32 लौंग और थोड़ा सा सिंदूर। सिंदूर हनुमान जी वाला नहीं होना चाहिए, जो मांग भरने वाला होता है माताओं बहनों के, वही लेना। आप दुकान से पूछ के लाना कि मांग भरने वाला सिंदूर कौन सा है, वो चाहिए। ठीक, इतनी चीज आपने ले ली, हो गया आपका काम। आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं सदगुरुदेव के आशीर्वाद से ये काम करने जा रहा हूं, इसलिए करने जा रहा हूं। देखिए, जब आप कहते हैं ना सदगुरुदेव के आशीर्वाद से, तो प्रकृति समझ जाती है कि कोई शक्ति इसके पीछे है, कोई शक्ति से प्रेरित करती है। और शक्ति से प्रेरित होकर के कोई काम कर रहा है ना, तो फिर प्रकृति आप पर मेहरबान जल्दी होती है। आप कहते भगवान मैं ये काम करने जा रहा हूं, भगवान जानता है क्या है, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब आप कहते हैं कि मैं सदगुरुदेव के आशीर्वाद से, अब सदगुरुदेव ये, आप ये मत समझ लेना, कुछ लोग गालियां भी देंगे अभी नीचे कमेंट में, बड़ा सदगुरुदेव बना, ये वो। सदगुरुदेव का मतलब मैं नहीं। आप अगर सदगुरुदेव का नाम लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एस्ट्रो कमल वाले कमल पंडित का नाम ले रहे हैं। नहीं, मेरा नाम, मेरा कोई नाम है ही नहीं। मेरा क्या, हम तो पानी के बुलबुल है, हमारा क्या नाम होता है? नाम तो परमात्मा का होता है। सदगुरुदेव का जैसे ही आप कहते हो, नाम लेते हो सदगुरुदेव, सदगुरुदेव के आशीर्वाद से। आपको पता नहीं सदगुरुदेव कौन है, लेकिन सदगुरुदेव पूरे ब्रह्मांड का एक ही है, वह भगवान शिव। भगवान शिव से बड़ा सदगुरुदेव न कोई हुआ है न कोई होगा। अब वो उसके अलग अलग रूप होते हैं। मच्छिंद्रनाथ जी के अलग, गोरखनाथ जी के अलग, कृष्ण भगवान के अलग, वो सब वो एक ही है। तो सदगुरुदेव का जब नाम लेते हैं तो आप समझ लो कि आपने अंतस प्रेरणा से, अंतस चेतना से, भगवान शिव की कृपा से उपाय आप कर रहे हो। और भगवान शिव की कृपा से कर रहे हो, उनकी आज्ञा से कर रहे हो, उनसे पूछ के कर रहे हो, तो फिर दुनिया में कौन सी ताकत है जो मना कर सकती है आपको? तो 32 क्लेव, 32 लौंग एक जिपर में डाल करके, और उसमें मांग वाला सिंदूर भर के। सिर्फ 2 ही चीजें हैं, मांग वाला सिंदूर और 32 लौंग। ठीक, आपने ले लिया। ये आप होली के 3 दिन पहले, जिस दिन होली हो उस दिन को छोड़ करके 3 दिन पहले, यानी होली सहित 4 दिन हो जाएगा। आपको क्या करना है? कोई खास बड़ा काम नहीं करना। आपको संध्या के समय, जिस समय गोधूली बेला होती है ना, गोधूली बेला समझते हो, शाम और दिन और रात जब मिल जाते हैं, मिलने वाले होते हैं। अब न तो आप दिन कह सकते हो, न रात कह सकते हो, ये शाम है, शाम, संध्या। उस संध्या के समय आपको एक काम करना है। संध्या के समय आप थोड़ा सा कोई कुदाल वुदाल अपने साथ में ले जाइए, कोई कुचरने खोदने का। पारस पिंपल जाओ, पारस पिंपल के पश्चिम दिशा में आपको ये काम करना है। पारस पिंपल देखिए, जहां खड़ा हो उसकी एक दिशा उत्तर है, एक दिशा पूर्व है, तो पश्चिम भी एक दिशा है ना, पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में आपको भगवान से प्रार्थना करके तो निकले, आपको दिक्कत तो है नहीं। आपको वहां जाकर के आप थोड़ा सा पानी वानी छिड़क करके
पूजा वूजा करके पारस पिंपल की, जो भी चंदन चावल कुमकुम रोली मोली जो भी लगाना है लगा के पूजा करके उनकी। और अब आप आशीर्वाद लेकर के पारस पिंपल का, और पारस पिंपल के पश्चिम दिशा में इस थैली को आपको गाड़ देना। ऊपर कुछ वजन कुछ पत्थर कुछ देखे आना, ताकि ध्यान रहे कि हाँ आपने यहाँ गाड़ा है। आपका काम हो गया, घर आ जाइए, घर आकर के सो जाइए, मजा कीजिए, आनंद कीजिए, जो भी आपको करना है कीजिए, अपने दैनिक क्रिया में लग जाइए। अब आप होली आई, होली के दिन आपको काम करना है। क्या काम करना है? होली के दिन आपको गुड़ और दलिया होता है, उसकी लापसी बनती है। सब जानते होंगे लापसी बनाना, कौन नहीं जानता, बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन होता है। और हमारे राजस्थान में तो लापसी कंपलसरी है। जब भी कोई त्योहार होता है ना, तो त्योहार पर भगवान को भोग लगाने के लिए गुड़ की लापसी तो बनाएंगे, चाहे 56 भोग बनाओ, वो 56 भोग मायने नहीं रखते, लेकिन गुड़ की लापसी मायने रखती है। हमारे राजस्थान में तो स्पेशल बनती है, लापसी बनाते हैं, तो वो लापसी आपको बनानी है, गुड़ की लापसी बनानी है। थोड़ी सी लापसी जो होली पर बनती है, सब घरों में बनती है, यदि आपके भी बनती हो तो ठीक है। वो लापसी लेने, आपको किसी बर्तन में लापसी ले लीजिए, पानी का एक लोटा साथ में ले लीजिए, वो जिपर निकालिए, वो जिपर ले लीजिए। अब आपको क्या करना है? चौराहे पर जाना है, चौराहे पर जाना है, होली के जलाने के बाद में जाना है। और ये काम आपको रात को 12 बजे के आसपास करना है। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके भगवान को प्रणाम करके कि भगवान तेरी कृपा से मैं ये उपाय कर रहा हूं, सदगुरुदेव के आशीर्वाद से उपाय कर रहा हूं, उनकी प्रेरणा से उपाय कर रहा हूं, मुझ पर कृपा कर। अब चौराहे पर थोड़ा सा पानी छिड़क करके वो जो बर्तन है वो बर्तन चौराहे पर रख करके, और उसके अंदर वो जो जिपर है वो जिपर को खोल करके, और वो जो सिंदूर है ना, वो सिंदूर और लौंग, वो लौंग और सिंदूर एक साइड में थोड़ा सा रख दीजिए, साइड में आराम से ना, बर्तन में रखा हुआ है, एक साइड में लापसी के ऊपर ये सिंदूर और लौंग रख दीजिए। आपने इतना काम कर लिया। अब प्रणाम कीजिए, और जो जल आप लाए उस जल से उसको चारों ओर से ढक दीजिए, मतलब इसे वो हिसार बनाते ऐसा एक चारों ओर से घेरा बना दीजिए। हो गया आपका काम। प्रणाम कीजिए, घर आ जाइए। देखिए अब देखिए भगवान का चमत्कार। अगला जो साल बीतेगा आपका वो इतना शानदार बीतेगा कि हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ रहेगा, सम्मान बढ़ेगा, दुख दर्द मिटेंगे, रोग मिटेंगे। पता नहीं कैसी अलौकिक शक्तियां ऐसी है जो आपकी मदद करने के लिए अपने आप आ जाएगी। वो शक्तियां आपकी मदद करेगी, हर बाधा से आपको निकालती रहेगी, हर परेशानी से आपको उबारती रहेगी। ऐसा शानदार उपाय भगवान की कृपा से प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए हो सके तो वीडियो को शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय श्री कृष्णा दोस्तों।